नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं अमेरिका से भारत के लिए। आज बात करेंगे क्या क्या कौन से 10-11 बड़े फैसले भारत और अमेरिका के बीच हुए, लेकिन उससे पहले वो मुलाकात देखिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति और मोदी के बीच हुई। We missed you a lot. Here's some of our friends. 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ भी रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। वी मिस्ड यू ए लॉट, मतलब 2000 माफ कीजिएगा, जिसका पहला शासन डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में हुआ था, उस वक्त भारत के और ट्रंप के या फिर अमेरिका के रिश्ते बहुत शानदार हुआ करते थे। आज बात करेंगे इस वीडियो में भारत और अमेरिका के बीच वो कौन से 10 बड़े फैसले हैं जिसकी नजर दुनिया जिसे देख रही थी। भारत पर बहुत व्यापारिक इसका असर होने वाला है, बहुत लंबा इन फैसलों का असर होने वाला है। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि क्या कुछ बड़े फैसले हुए। आतंकवाद पर दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे। अवैध प्रवासियों को मानवीय ढंग से भेजा जाएगा। जब पहले पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें बड़ा झटका दिया गया है यहां पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान की भारत और अमेरिका ने दोनों ने माना है कि पाकिस्तान पालनहार है कहीं ना कहीं आपका आतंकवाद का, जिसे लेकर अब दोनों देश मिलकर काम करेंगे। अवैध प्रवासियों को जिस तरीके से भेजा गया हाथ पैर बांधकर, अब उस तरीके से शायद अवैध प्रवासी नहीं आएंगे या फिर भारत अपने विमान भेजेगा अपने प्रवासियों को लेने के लिए। दूसरा, रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने पर भी अहम चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि जब वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे उसके 24 घंटों के बाद ये युद्ध रुक जाएगा। हालांकि चर्चाएं बहुत सारी हुई, कई दौर की दोनों देशों के बीच बातचीत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये युद्ध नहीं रुका है। हालांकि पुतिन और ट्रंप के अच्छे रिश्ते माने जाते हैं और अब उम्मीद है कि इस दिशा में जल्दी काम होगा। हालांकि पुतिन, माफ कीजिएगा, जब यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मोदी से मिले थे, फोन पर बात हुई थी, तब उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि भारत वो केंद्र बने जिस केंद्र में इन दोनों देशों का युद्ध रुकवाया जाए। एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी दोनों देश अब मिलकर काम करेंगे। डिफेंस डील भी हुई है दोनों देशों के बीच। अरबों डॉलर के F-35 प्लेन्स, फाइटर जेट भारत खरीदेगा अमेरिका से। हालांकि इससे पहले तक यह डील नहीं हो सकी थी क्योंकि भारत अपने ज्यादातर हथियार खरीदता है रसिया से और अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी टेक्नोलॉजी कोई चोरी कर ले, तो इसलिए ये F-35 जो स्टील्थ फाइटर जेट है वो अमेरिका नहीं दे रहा था। लेकिन अब अरबों डॉलर के ये फाइटर जेट भारत खरीदेगा और भारत की जिससे सेना की ताकत है वो इससे अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। पाकिस्तान के भी इससे पसीने छूटने वाले हैं। व्यापार समझौता, व्यापार भारत और अमेरिका के बीच जो अब तक था वो लगभग 10 लाख करोड़ डॉलर का व्यापार था, जिसमें भारत अक्सर सरप्लस में रहता था। जो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार होता है उसमें लगभग 34 बिलियन डॉलर के व्यापारिक घाटे में अमेरिका रहता था, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप सख्त थे। और यही कारण था कि ट्रंप ने कहा था कि वो टैरिफ बढ़ाएंगे। एल्यूमिनियम पर 25% और आयरन पर 10% जो टैक्स बढ़ाया गया था दुनिया भर में, उसमें भारत भी शामिल था। लेकिन दोनों देशों के बीच इस मुलाकात में कोई बात नहीं हुई है, टैरिफ बढ़ाने जैसी कोई भी बात नहीं हुई है, तो फिलहाल इस बात से राहत है। यहां गौर करने वाली बात यह है, माफ कीजिएगा, 2030 तक जो दोनों देशों का व्यापार है वो 500 अरब डॉलर पहुंचने का लक्ष्य इन दोनों नेताओं ने रखा है। मतलब आने वाले 5 साल में हमारा, भारत का और अमेरिका का जो व्यापार है वो कई गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। और भी बहुत सारे फैसले लिए गए जिसमें भारत और अमेरिका एआई, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम में मिलकर काम करेंगे। ये एआई का जो सह अध्यक्षता थी जो कार्यक्रम की वो फ्रांस में भी भारत ने की थी और लगभग 110 बिलियन डॉलर फ्रांस इस पर खर्च करने वाला है। ये भी
अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चीन को जवाब इस तरीके से दिया गया है कि भारत ही काउंटर कर सकता है एशिया में, अगर चीन को कर सकता है। जितनी तेजी से चीन बढ़ रहा है उतनी तेजी से अमेरिका लगातार पीछे छूटता जा रहा है। आप अगर एग्जांपल के तौर पर लें, ओपन चैट जीपीटी, ओपन एआई, जेमिनी जैसे जो सॉफ्टवेयर अमेरिका के हैं वो पेड सॉफ्टवेयर हैं और लाखों अरबों डॉलर खर्च करके अमेरिका ने बनाए हैं, लेकिन चीन ने डीप सीक तैयार किया। सिर्फ कुछ ही दिनों में, 2 महीनों में एक स्टार्टअप कंपनी ने डीप सीक को बना लिया, जो बिल्कुल फ्री बनाया। एप्पल जो प्ले स्टोर, एप्पल जो स्टोर है अमेरिका का, उसी पर लॉन्च किया और 3 ही दिन में वो सारे रिकॉर्ड पार करता हुआ चला गया। तो टैरिफ यहां भारत पर इसलिए भी कम हो सकते हैं क्योंकि अमेरिका को चीन को काउंटर करना है, चीन उससे आगे ना चला जाए भविष्य में। इसलिए वो भारत को अगर अमेरिका रोकेगा तो चीन पर लगाम नहीं कस पाएगा, और अगर भारत को फ्री हैंड्स देगा अमेरिका, तब जाकर वो चीन का काउंटर कर पाएगा। सबसे बड़ी बात, मुंबई हमले का जो दोषी है तसव्वुर राणा, वो भी अब भारत उसका प्रत्यार्पण होगा, उस पर भी मोहर लग चुकी है। बांग्लादेश का हल भारत करेगा, ये बहुत बड़ी इस चर्चा में बात रही। जिस तरीके से भारत हिंदुओं का पर अत्याचार बांग्लादेश में हुआ, सरकार का तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को भागना पड़ा, उसके बाद जो दूसरे लीडर थे वहां उन्हें भी भागना पड़ा, और जो अवामी लीग है शेख हसीना की, किस तरीके से उसके नेताओं पर लगातार हमले जारी हैं, उसको लेकर भी एक पत्रकार ने जब सवाल पूछा तो ट्रंप ने कहा कि ये भारत पड़ोसी है बांग्लादेश का और भारत ही अब इसका समाधान करेगा। तो मतलब खुली छूट अमेरिका की तरफ से भारत को मिल गई है। ब्रिक्स इज डेड। अभी आपने देखा होगा कि ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, जिसमें जो भारत समेत और देश हैं ब्रिक्स में जो शामिल है, वो ब्रिक्स करेंसी लाने की बात कर रहे थे, जिससे डोनाल्ड ट्रंप खफा थे, क्योंकि अगर ब्रिक्स करेंसी आएगी तो कहीं ना कहीं जो डॉलर का प्रभुत्व है दुनिया में वो कम हो जाएगा, खत्म होने की तरफ चला जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप वैसा नहीं चाहते कि डॉलर का जो प्रभुत्व है वो खत्म हो। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर आप ब्रिक्स करेंसी लेकर आते हैं तो फिर आपको अंजाम और ज्यादा बुरे भुगतने पड़ सकते हैं। तो अब ऐसा माना जा सकता है कि ब्रिक्स इज डेड से मतलब है कि ब्रिक्स करेंसी जो ब्रिक्स देश लाना चाहते थे वो अब नहीं लाएंगे। सबसे बड़ी बात बांग्लादेश की निकल कर आए, सबसे बड़ी बात टैरिफ पर इस मामले में कोई बात नहीं हुआ। हालांकि इससे पहले ट्रंप भारत को टैरिफ किंग कहकर संबोधित कर चुके हैं, लेकिन टैरिफ जैसी बात इस मुलाकात में कोई नहीं हुई। तो भारत के लिहाज से यह मुलाकात बहुत ज्यादा सकारात्मक रही। बहुत से लोगों को डर था, शायद हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी इस बात का डर हो कि टैरिफ किंग जिस तरीके से कहा गया था उस तरीके से ट्रंप कोई बड़ा फैसला ना ले लें, लेकिन इस मुलाकात में ऐसा कोई बड़ा फैसला देखने को नहीं मिला, बल्कि जितने भी फैसले हुए वो भारत के हित के, भारत के हक के फैसले हुए हैं। इन फैसलों पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।